हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था और उसके क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या क्या होंगी वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमारी जो स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, जैसे कि हमारे 0 डिग्री होते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री होता है, फिर उसके बाद हमारा होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इतने के लिए हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक एंगल्स। ये जो हमारे हैं, ये इतने के लिए हम रेशियोज पढ़ने वाले हैं कि साइन, कॉस, टेन और इन सब की वैल्यू हमारी क्या क्या रहने वाली है। तो उसका मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको इस टेबल को याद कैसे रखना है। तो जैसे ये हमारी टेबल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल्स हमारे क्या क्या रहेंगे। तो जैसे कि ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ये हो गया हमारा फिर 45, सॉरी ये हमारा हो जाएगा ये 0, ये फिर हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45, ये 60 और ये 90। ये टेबल को आपको याद रखना है और उसकी मैं ट्रिक बता दूंगा तो ये जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे आपका रहेगा, ये रहेगा साइन। इसको मैं यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे हमारा रहेगा साइन। साइन ये कुछ भी हो सकता है, थीटा मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये साइन थीटा हो गया। ये फिर हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। फिर इसको मैं लिख रहा हूँ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेक थीटा। और फिर ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो यहाँ पे मैं आपको आपको ये पहली लाइन याद रखनी पड़ेगी। साइन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। फिर ये जैसे कि साइन 0 डिग्री हमारा हो जाता है 0, साइन 30 डिग्री हमारा हो जाता है 1/2, और साइन 45 डिग्री हमारा हो जाता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 हमारा हो जाता है 1। तो ये वाली लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड में कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है, अपोजिट से जाना। जैसे जीरो, साइन 0 जितना वैल्यू होगा वो कॉस 90 का हो जाएगा। तो कॉस 0 के लिए हमारा ये 1 का हो जाएगा, तो यहाँ पे 1, फिर ये यहाँ पे √3/2, उल्टा जाना है हमको साइन का। फिर ये यहाँ पे तो वही रहेगा 1/√2, फिर ये यहाँ पे 1/2, फिर ये यहाँ पे 0। तो आप देख रहे हैं कि मैं उल्टा चला गया। साइन थीटा आपको याद रखना है, साइन 90 जो भी होगा वो cos 0 हो जाएगा, फिर साइन 60 cos 30, फिर साइन 45 और cos 45 ये दोनों सेम रहेंगे। फिर साइन 30 ये cos 60 के इक्वल हो जाएगा, साइन 0 cos 90 के इक्वल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, टेन के लिए आपको क्या करना है कि साइन को और कॉस को डिवाइड कर देना है। तो जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि आपको टेन के लिए यदि निकालना, जैसे आपको टेन थीटा निकालना, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर देना। जैसे यदि साइन 0 की बात करें, यदि मैं टेन 0 निकालूँ तो क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन में कॉस 0। तो साइन 0 मैंने बताया था अभी 0, और अभी टेबल से जैसे कि मैं आपको देख के बता सकता हूँ, साइन 0 है 0 और कॉस 0 है हमारा 1 1, तो ये हो गया 0। तो टेन 0 1, टेन 0 जो हो गया है हमारा 0। तो इसी तरह 0 अपॉन में 1, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद टेन 30 के लिए तो 1/2 और अपॉन में √3/2। किसको कैसे करेंगे, 1/2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेन 30, ये साइन 30 अपॉन में कॉस 30, तो 1/2 अपॉन में √3/2। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 2/√3। तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 1/√3। इसी तरह 1/√2 और 1/√2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और फिर √3/2 और ये है 1/2। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, √3/2 और अपॉन में हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू में 2/1। ये हो जाएगा हमारा यहाँ से √3। तो ये हो जाएगा √3। उसके बाद 1 अपॉन में 0 ये हो जाता है इनफाइनाइट, या फिर हम इसको बोल देते हैं कि ये डिफाइंड नहीं है, या हिंदी में इसको बोल देते हैं अपरिभाषित। तो ये इनफाइनाइट हो जाता है 1/0 और 0/1 हो जाता है 0। उसके बाद कॉसेक। तो कॉसेक में आपको क्या करना है, ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है। कॉसेक में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉसेक थीटा के लिए आपको कर देना 1 अपॉन में साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि साइन का जितनी वैल्यू होगी उसको जस्ट उल्टा कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि साइन 0 क्या है 0, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। जैसे कि ये 0/1 लिखा हुआ है साइन में, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा 1/0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो गया इनफाइनाइट।
उसके बाद 1/2 लिखा तो इसका उल्टा 2/1, 2/1 इसी को हम लिख देंगे 2। उसके बाद है 1/√2 तो इसका हो जाएगा √2/1 या फिर इसको लिख देंगे √2। ठीक है, उसके बाद ये क्या है 60 के लिए √3/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। उसके बाद ये 1 है तो 1/1, 1 का तो 1 ही रहेगा, ये 1 हो गया। सेक में क्या करेंगे कॉस का उल्टा, तो 1 का 1 ही रहेगा, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि कॉसेक को इधर से लिख दूं मैं 1, फिर 2/√3, √2, फिर 2 और फिर ये इनफाइनाइट। तो ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा हमने कॉस के लिए किया था, या फिर आप कॉस का उल्टा भी कर सकते हैं, तो √3/2 तो 2/√3। उसके बाद 1/√2 तो ये भी √2। फिर उसके बाद ये लिखा है 1/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 0 का इनफाइनाइट। कॉट के लिए आपको क्या करना है 10 का उल्टा कर सकते हैं, या फिर कॉसेक में से सेक को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप कॉस में से साइन को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 10 का उल्टा कर सकते हैं। तो 0 का उल्टा हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट और 1/√3 का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे √3। 1 का तो 1 ही रहेगा और √3 का 1/√3 और इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा हमारा 0, ये हो गया 0। इस तरह आप ये टेबल को याद रख सकते हैं। एक बार मैं यदि फिर से बताता हूँ तो साइन थीटा के लिए आपको याद रखनी पड़ेगी, ये वाली लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या लिखा 1 लिखा तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। √3/2 है तो √3/2, 1/2 है तो ये 1/√2 और 1/2 है तो ये 1/2 और 0 का है ये 0। तो इस तरह आप ये उल्टा चलेगा कॉस में। 10 के लिए आपको साइन अपॉन में कॉस तो 0/1 0, 1/2 अपॉन में √3/2 तो 1/√3 ये आ गया था, मैंने सॉल्व करके बताया। 1/√2 अपॉन में 1/√2 तो 1, √3/2 अपॉन में 1/2 ये √3 और 1 अपॉन में 0 ये हो गया इनफाइनाइट। आगे अब हम चलेंगे कॉसेक थीटा के लिए। कॉसेक थीटा के लिए मैंने दो तरीका बताया। कॉसेक थीटा के लिए आप तो या तो 0 का उल्टा कर दो, मतलब अब उल्टा मतलब इन्वर्स करना है। जैसे 0 0 लिखा है तो ये लिखा है 0/1 तो इसको लिख देना 1/0 तो ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है। तो 0 का इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा इन्वर्स में, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का ये 1। इसी तरह सेक के लिए कॉस का उल्टा तो 1 तो ये 1 √3/2, इसी तरह ये हमारा चलते गया 0 का इनफाइनाइट हो गया। कॉट का 10 का उल्टा, कॉट में आप दो एक और तरीका क्या यूज कर सकते हैं। कॉट के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कॉस अपॉन में साइन, और सेक के लिए आप यूज कर सकते हैं 1 अपॉन में कॉस, और कॉसेक के लिए 1 अपॉन में साइन, और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं 10 के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं साइन अपॉन में कॉस। तो ये ट्रिक रहेगी, आप ये याद रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60। ये आपको जस्ट टेबल यदि याद हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यूज आप रख देंगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या बोला है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और ये कॉस 60। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन 60 होता है हमारा √3/2। ये वैल्यूज मैं टेबल से लिखूंगा। कैसे साइन 60 आपको कैसे देखना है, साइन 60 साइन ये हुआ और 60 डिग्री ये हुआ तो ये √3/2, ऐसे इसको टेबल से देखना है। √3/2 इंटू में कॉस 30 हमारा हो जाता है, ये भी हमारा कितना हो जाता है √3/2 प्लस साइन 30 होता है हमारा 1/2 और कॉस 60 होता है ये भी हमारा 1/2। यहाँ से आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 3 + 1 4/4 और ये हो जाएगा 1। इसी तरह जब हम यहाँ पे रखेंगे तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 10² 45, मतलब कि 2 इंटू में 10 45 मैंने बताया था 1 होता है, ये 1 और इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर बोला है कॉस स्क्वायर बोला तो ये हो गया, माइनस साइन 60 डिग्री ये होता है √3/2 तो ये √3/2 और इसका भी स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं प्लस का √3/2 का स्क्वायर और माइनस का √3/2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारा मिल जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2। इसका आंसर आ गया। इसी तरह आप इनमें भी वैल्यूज रख सकते हैं, साइन 30 सेक 30 जितना भी है ये आप रख सकते हैं और वैल्यूज निकाल सकते हैं।
तो मैं आपको यहाँ पे एक और करके बता देता हूँ, फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ में हमारा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और अपॉन में हमारा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू में cos 60 होता है हमारा 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस 4। ये वैल्यूज मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि आपको ये वैल्यूज टेबल से लिख रहा हूँ, और टेबल को याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। आप जब इसे 2 या 3 बार जब करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। एग्जाम में आप इसको एक रफ वर्क में भी बना सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो 4 इंटू में ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर 30। सेक 30 कितना होगा हमारा, कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 कितना था हमारा, 1/2 था। कॉस 30 हमारा √3/2 था और इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/√3 और इसका भी स्क्वायर लेना, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 था 1, तो ये 1 का स्क्वायर और अपॉन में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। तो अब हम इसको आगे आगे यदि सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 5/4 ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, ये 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 और 4/3 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3। 16/3 -1 और अपॉन में हो जाएगा ये 1/4 प्लस में 3/4। तो नीचे तो 1 दिख रहा है आपको, तो 1 + 3 4/4, तो नीचे 1 हो गया। अब ऊपर का सॉल्व कर देते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12 और 4 3 12 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 यहाँ पे प्लस और ये हो जाएगा 64 -1। इसको आप सॉल्व कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अपॉन में तो हमारा 1 था तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अपने बढ़ते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10a प्लस बी इक्वल टू में √3 दिया हुआ है और दिया हुआ है 10a माइनस बी में दिया हुआ है 1 में √3 और हमें पूछा कि a और b की वैल्यू बतानी। ये और एक्स्ट्रा में दिया हुआ है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री में। ये आपको बाद में समझ में आएगा क्यों ये दिया हुआ है, जब हम आगे 180 डिग्री 270 360 इनके लिए पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। और बोल रखा है कि a ग्रेटर देन b है, मतलब a जो है वो b से ज़्यादा रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 10 ये यदि ये थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं यदि बोल दूं कि ये पूरा थीटा है, तो 10 थीटा √3 कब होता है, कब होता है ये आपको टेबल से समझ में आएगा। 10 थीटा √3 कब होता है, तो √3 आप देख सकते हैं ये यहाँ पे है √3, तो कब होता है 60 डिग्री पे। तो अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 10a प्लस बी इक्वल टू में 10, ये √3 कब था, 10 60 डिग्री पे था। इसी तरह इसको 10a माइनस बी, ये 1/√3 कब होगा, 10 में 1/√3, 10 में हमें ऐसा देखना है। आप दूसरे में भी देखेंगे आपको मिलेगा ही नहीं, 10 में ही मिलेगा ये। तो आप देख सकते हैं 1/√3 कब था, ये 1/√3 थे 30 डिग्री पे, तो ये हम लिख देंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। अब आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है, 1a प्लस बी इक्वल टू में ये हो जाएगा 60 और यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू में 30। आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हम इसमें ऐड कर देंगे ये वाली, तो यहाँ से हमें मिलेगा b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 90, तो a हो जाएगा 45 डिग्री और b हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जब आप रख देंगे तो b हमें यहाँ से मिलेगा 60 डिग्री। यदि मैं पहले में रख दूँ माइनस में 45, तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।